जय हिंद लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। क्या भारत में पेट्रोल संकट शुरू हो गया है? क्या देश में पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है? क्या लोगों को अब गाड़ियों में लिमिट से ही तेल भरवाना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर अचानक से नोटिस लगा दिया गया कि 2 व्हीलर में सिर्फ 500 रुपए और 4 व्हीलर में सिर्फ 1500 रुपए तक का ही पेट्रोल या फिर डीजल मिलेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है और लोगों में घबराहट फैलने लगी कि शायद देश में बड़ा फ्यूल संकट आने वाला है। लेकिन पूरी तस्वीर क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित एक पेट्रोल पंप ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया था। पंप कर्मचारियों का कहना था कि उनके पास स्टॉक कम बचा था, इसीलिए उन्होंने अस्थायी तौर पर लिमिट लगा दी। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और शहर में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी कहा कि सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने या फिर ज्यादा स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता। दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर इस रूट पर युद्ध, हमले या फिर शिपिंग बाधित होती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हुआ है और भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही थीं क्योंकि वैश्विक बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया है। इसी कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल सरकार सब्सिडी देने के मूड में नहीं है और आने वाले समय में कीमतों में धीरे धीरे और बदलाव हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सचमुच पेट्रोल खत्म होने वाला है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार का दावा है कि रिफाइनरी ऑपरेशन सामान्य तरीके से चल रहे हैं और भारत ने सप्लाई के कई वैकल्पिक रास्ते यानी कि ऑप्शनल रास्ते जो है वो तैयार किए हुए हैं, यानी सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता नहीं है। सरकार के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का तेल रूस समेत कई देशों से खरीद रहा है और सप्लाई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि पैनिक बाइंग यानी कि डर के कारण ज्यादा पेट्रोल जमा ना करें, क्योंकि अक्सर अफवाहें ही असली संकट पैदा कर देती हैं। कोविड के दौरान भी कई जगहों पर लोगों ने जरूरत से ज्यादा खरीदारी शुरू कर दी थी, जिससे अस्थायी कमी दिखने लगी थी। अभी भी सरकार यही कह रही है कि देश में कोई ड्राई आउट स्थिति नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह वोरिंग ने कहा है कि देश में फ्यूल रेशनिंग जैसी खबरें चिंता बढ़ा रही हैं और केंद्र सरकार को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर अलग अलग जगहों पर लिमिट लगाने की खबरें क्यों आ रही हैं? असल में इस पूरे मामले को 2 हिस्सों में समझना होगा। पहला, देश में अभी कोई आधिकारिक पेट्रोल संकट घोषित नहीं हुआ है। दूसरा, वैश्विक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है, हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहता है या फिर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो भारत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर उथल पुथल का असर यहां की जेब पर पड़ता है। इस समय जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है वो कीमतों में बढ़ोतरी है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिसका असर खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक पर बढ़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां यही कह रही हैं कि सप्लाई सामान्य है, लेकिन बाजार में डर है, अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। चंडीगढ़ की घटना ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन इसे पूरे देश में पेट्रोल संकट की शुरुआत कहना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया में चले रहे भू राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के पेट्रोल पंप तक महसूस होने लगा है और अगर हालात और बिगड़े तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। साथ ही कुछ जगहों पर अस्थायी सप्लाई दबाव भी देखने को मिल सकता है।